दिक्कत है। अब ये बार बार ये होता नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज आ जाता है उसमें। अब इसमें छिड़वाने के लिए क्यों बोलना है कि मत छिड़वाओ, ये चीज तो करेक्ट होना नहीं है। अब ये होना है, एक ही रास्ता है जो फ्यूज करके आर्थोडेसिस करने वाला, समझ गए? वही इसलिए मूवमेंट हो रहा है तो दर्द हो रहा है। दर्द की गोलियां भी तो खाना पड़ता होगा। दर्द की गोली खाते हैं तो फिर आराम लग जाता है। मेरे को तो लग रहा है कहीं यूरिक एसिड ना और साथ में बढ़ा हो। तो यूरिक एसिड से दिक्कत, हाँ, यूरिक एसिड ये अभी 2 साल पहले से दर्द उठना शुरू हुआ है। क्योंकि जब मेरी शादी के बाद 5-6 साल हो गए हैं, जब कुछ नहीं था ऐसा। ये अभी 2 साल पहले से अचानक से 3 महीने। टांग टूटता है तो हड्डी के डॉक्टर के पास भागता है, क्यों खुद नहीं करता अपना इलाज? ये बताओ। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ठोक गया हो कहीं, जैसे होता है कभी कभी ठोक जाता है। इनको ये लग रहा है जैसे पैर कहीं अच्छा से ठोकर लग जाती है पैर में। ठुकने के लिए तो चोट भी तो ऐसा लगना चाहिए ना, ठुकने के लिए दिखना भी तो चाहिए कि हाँ जी पहले की गलत जुड़ी है, उसमें दोबारा क्रैक हो गया। ये चीजें भी तो होनी, वो चीज तो है नहीं, पहले की ही चोट है जो दिखदाई कर रही अभी है। एग्जैक्ट क्या परेशानी समझ में इसको अंदर जोड़ देखो। अब जब भी इसका इस्तेमाल करते हो, जब आप अपने पैर का, तो उसके अंदर जो शांत पड़ा चीज है वो अंदर रगड़, अंदर गैप कम होने की वजह से अंदर स्वेलिंग आ जाता है, और इसलिए बार बार होता है। और कभी कभी यूरिक एसिड खाने से तो और चिपक जाएगा। एक कैल्शियम की गोली खा के जो खुरदुरा हो गया वो थोड़ी ना सीधा होना, वो रफ जो स्मूथनेस नहीं होना। एक यूरिक एसिड और विटामिन D3 कराना, ये दोनों टेस्ट। विटामिन D3 का टेस्ट? हाँ, ये यूरिक एसिड और D3 ये दोनों कराओ। अभी मैं 3 दवाई दे रहा हूँ, इन तीनों को 7 दिन लेना है। अभी फिलहाल थोड़ी इसकी सिकाई कर सकते हो, लेकिन बर्फ की सिकाई तो बताई थी, वो हम रखी है। पानी से कर रहा था नहीं, बर्फ की कर लो। बर्फ की सिकाई कोई मलहम तेल रखा हो लगा के। कल रात को लगाया था, ऑर्थो का जेल लगाया था, लगा लो। वो आराम तो दिया था गरम पट्टी बांध के रखना, और लटका के पैर अभी ज्यादा नहीं रखो, पैर को थोड़ा ऊंचा रखो। देखो बहन जी, इसका लास्ट इलाज तो सर्जरी ही है, जो फ्यूजन होगा उसमें मूवमेंट रुक जाएगा। जब ज्यादा बार बार होएगी ना, पूरा जोड़ फ्यूज करके उसको रोक देते हैं, वो लास्ट है। इसको तो करेक्शन करने का फायदा नहीं है, ये तो और खराबी करना है। तो जैसे आपके यहाँ से जैसे मैं अपनी इलाज चलवाती हूँ इनका, तो ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन हाँ ऑपरेशन का खर्चा कम से कम लाख रुपए से कम करनी पड़ेगा, और कम से कम 6 महीना बेड रेस्ट। हाँ, वो पूरे जोड़ फ्यूज करने के लिए 5-6 महीने रेस्ट, 6 महीने का रेस्ट चाहिए, तब जाके कामयाब होगा। ठीक है, ये दोनों टेस्ट करा के बताना। तो अभी क्या करवाना है? अभी पैर में कुछ लगवाने नहीं? अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ रेस्ट देना है, बर्फ की सिकाई करनी है, तेल लगा के गरम पट्टी बांध के पैर ऊंचा रखना है। ये तीनों दवाई चालू करो, ये लिख दिया है, या जाकर आप हो वो भी चल जाएगा। ये दोनों टेस्ट इसलिए करा रहा हूँ कि अगर इसमें कमी होगी तो उसका दवाई ऐड कर दूंगा सर। गाइस, तो हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे टेस्ट करवाने, विटामिन D3 का और यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। चलो आ जाओ जल्दी, ये लो है, ये ले लो, वॉकर ले लो। गाइस, मैंने इनको बोला था कि रैपिडो कर लेते हैं या 3 व्हीलर कर लेते हैं, तो कह रहे नहीं मैं स्कूटी चला लूँगा, स्कूटी पे पैर रख लूँगा, फिर हम लोग चलते हैं। चले हम? अरे हेलमेट तो रख देते हेलमेट ही नहीं रखा, देखो यार पोपट हो गया है। हेलमेट भी नहीं रखा। हेलमेट लगा के जाओगे? रखो, लाओ चाबी दो मेरे को, मैं रख। मतलब देख रहे हो गाइस, एक्सीडेंट का खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब मैं डॉक्टर के पास भी हेलमेट लगा के जा रहा हूँ। पोपट ही हो गया तो। लाओ चाबी दो, मैं लगाऊँ। गाइस, अब हमने रख दिया है हमारा हेलमेट। मेरा ना ये हाथ मूव नहीं कर रहा गाइस, मेरे हाथ में ना 3 दिन से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मेरी भी चोट लगी हुई है, बट मुझे इनकी चोट के आगे अपनी चोट नज़र नहीं आ रही है। चोट क्या, मेरा ना कंधा उतर गया है, क्या हो गया है? 3 दिन से मैं ना कोई काम कर पा रही हूँ, रोटी नहीं बन पा रही है मेरे से, मेरा उल्टा हाथ काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, उठ ही नहीं पा रहा। सिर्फ इतना जैसे मुझे लकवा हो गया ऐसे, इतना हाथ से ज़्यादा मेरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। ये मैं खुद परेशान हूँ, ये सही से नहीं लग रहा लगाने से, सही से वो दम ही नहीं लग रहा है, मैं बंद ही नहीं कर पा रही एक हाथ से। इसे सही से बंद करो।
चलो चलो। अब ठीक है। वजन मत रखना बिल्कुल भी पैर पे। शॉप नंबर 37 बताइए। इनके तो लग रही है मुझे दर्द हो रहा है। बंदी है। आ नहीं रहा क्या ब्लड? खिलाना मत, ये आए बहुत मुश्किल से आए। कम है क्या ब्लड इनको? इनका वेन्स ज़्यादा हार्ड है। वेन्स हार्ड है। ये सुई दर्द हो रहा है। मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो धीरे-धीरे। दर्द हो रहा है? दवा ये लगाऊं? उसको हटा दो ना। ये आपने जो सैंपल है यूरिक एसिड का है? नहीं, दोनों का। दोनों का इसी में होगा? हाँ। कैसा लग रहा है फिर अब? कैसा लग रहा है आपको? भयंकर। रिपोर्ट मिलेगी कल। टेस्ट करवाने के लिए गए थे ना, तो अब उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स हम लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। हो गए रेडी? चले? पूरा वजन मत रखो पैर पे, ठीक है? हाँ वो तो ले ली मैंने, रिपोर्ट्स ले लिए। तो गाइस हम चल रहे हैं। जो डॉक्टर वाला भी है ना? हाँ सब लेके चलेंगे, सब लेके चलेंगे सब। चलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं और मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं। स्कूटी से कह रहे थे अब पहले से आराम है तो मैं चला ले रहा हूँ स्कूटी। मना करती हूँ पर मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है स्कूटी चलाने से। गाइस आराम है तो मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास रिविजिट करके आ जाते हैं, एक बार दिखा के आ जाते हैं। और थैंक्स यू सो मच कि डॉक्टर बेचारा उसने मेरा पैर ठीक कर दिया। अभी हुआ नहीं है, रिपोर्ट दिखाते हैं, हो जाएगा। मैं मिलते हैं डॉक्टर गट फीलिंग आ रही है कि ठीक हो जाएगा। गाइस तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर की शॉप पे, तो दिखा देती हूँ मैं। स्पेशलिस्ट देखो, ये गाइस ये गली है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये गली है, कोई रोड नहीं है, मेन रोड बाहर के लिए है और गली के अंदर ये शॉप है डॉक्टर की। और इतना स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे, इतना रश होता है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये 6.5 है। 6 ये 6 थोड़ा बॉर्डर पर बढ़ा है, लेकिन ये सावधानी से ही बढ़ जाएगा कि दवाई नहीं चलेगी? दवाई नहीं चलेगी और बढ़ जाएगा। तो ये जो एसिड बनता है जैसे, इसलिए ये बार बार बीच बीच में उठता है। 27 किसी समय मान लो आपने पानी वानी कम पिए, पानी तो बहुत कम पीते हैं, बहुत कम पीते हैं पानी। बढ़ जाता है। तो आप इसमें 2-3 चीजें करो। पानी थोड़ा बढ़ा दो, पानी ज्यादा पीना है और प्रोटीन कम खाना है। प्रोटीन, रोटी कम खानी है? प्रोटीन अच्छा। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन कहाँ होता है? राजमा में होता है, अच्छा, छोला में होता है, सोयाबीन में होता है और अंडे मीट मछली में होता है। तो ये नहीं खाना है इनको? ये कम से कम। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है? ये कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड भी बढ़ा देता है। यूरिक एसिड। तो थोड़ा नॉनवेज कम करना पड़ेगा। तो ये पनीर सोयाबीन तो नॉनवेज भी अभी हल्का रखना। ये जो 27 है इसके लिए एक दवाई लिख रहा हूँ, इसको हफ्ते में 2 बार लेना। और D12 का D3, एक D3। अच्छा वो एक मेडिसिन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो वाली वो उसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। गाइस तो हम लोग आ गए हैं इनकी मेडिसिन लेके और रिपोर्ट्स दिखा के डॉक्टर को। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि डॉक्टर बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें अच्छे से गाइड करता है। और इन्हें जो रिपोर्ट्स में कमी आई है और उसमें बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है जिस और यूरिक एसिड बढ़ रहा है इनका। यूरिक एसिड की वजह से इनको जो पेन उठ रहा है पैर में वो उसी वही रीज़न है। यूरिक एसिड और क्या बताया था? ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। यूरिक एसिड और D12 की, D3 की कमी है। तो D3 के कैप्सूल और यूरिक एसिड के लिए जो मेडिसिन हैं वो लिख दी, वो कंटिन्यू करनी है। और कल ही दवाई लाए हैं और बहुत रिलैक्स लग रहा है इनको।
तो मैं रिकमेंड करूँगी अगर किसी को इन फ्यूचर, एक पहले तो भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, इन फ्यूचर अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक दिन की दवाई में ही आराम लगा। बहुत अच्छी मेडिसिन लिखते हैं और रिकमेंड अच्छा करते हैं। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है कि यहाँ पैसे बनाने वाली बात है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। अच्छा गाइड करते हैं डॉक्टर। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, ठीक है। कैसा लग रहा है तुम्हें? सिंगल नहीं देगा ना, तो अब घर चलते पैसे हैं। देगा। कोई बात नहीं, यूज में बाय बाय गाइस, राधे राधे।